नमस्कार साथियों, विजन आइस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पेस एक्स द्वारा 53 स्टारलिंक उपग्रहों का प्रक्षेपण के बारे में। हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा कैलिफोर्निया से फॉल्कन 9 प्रक्षेपण यान रॉकेट द्वारा स्टारलिंक इंटरनेट कॉन्स्टलेशंस के लिए 53 उपग्रहों को ले जाने वाला एक रॉकेट लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स द्वारा अब तक 2500 से अधिक स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया जा चुका है और अभी कई अन्य उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की योजना है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है? स्टारलिंक नेटवर्क अंतरिक्ष से डेटा संकेतों को भेजने के लिए वर्तमान में जारी कई प्रयासों में से एक है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी का उद्देश्य लगभग 12,000 उपग्रहों का एक समूह तैयार करना है। इसका उद्देश्य दुनिया को कम लागत वाली और विश्वसनीय अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। LEO उपग्रह आधारित इंटरनेट के लाभ। नंबर 1, पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट लियो में स्थित उपग्रह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भूस्थितिक कक्षा उपग्रहों की तुलना में लगभग 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। नंबर 2, लियो उपग्रह पृथ्वी का नजदीक से परिक्रमण करते हैं, अतः यह पारंपरिक स्थिर उपग्रह प्रणालियों की तुलना में सशक्त सिग्नल और तेज गति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। नंबर 3, चूंकि सिग्नल फाइबर ऑप्टिकल केबल प्रणाली की तुलना में अंतरिक्ष के माध्यम से अधिक तेजी से गति करते हैं, इसलिए भले ही ये मौजूदा जमीन आधारित नेटवर्क से आगे ना निकल सके, फिर भी इसका मुकाबला करने में सक्षम होंगे। चुनौतियां। लियो उपग्रह 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं और 90 से 120 मिनट में पृथ्वी का एक पूर्ण परिपथ पूरा कर लेते हैं। नतीजतन एक उपग्रह पृथ्वी पर स्थापित ट्रांसमीटर के साथ बहुत कम के लिए संपर्क स्थापित कर पाता है, अतः इस प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु लियो उपग्रहों के एक विशाल बेड़े की आवश्यकता होती है और इसके लिए बड़े पूंजी निवेश की जरूरत होती है। लियो उपग्रहों की आलोचना है। नंबर 1, चूंकि इन परियोजनाओं को अधिकांशतः निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया जा रहा है, अतः शक्ति संतुलन देशों से हटकर कंपनियों में स्थानांतरित हो गया है। इन निजी परियोजनाओं में कई राष्ट्रों की भागीदारी भी होती है। इसे देखते हुए इन कंपनियों को नियंत्रित करने से संबंधित सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। नंबर 2, जटिल नियामक ढांचा। इन कंपनियों में विभिन्न देशों के हितधारक शामिल होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक देश में इन सेवाओं के संचालन हेतु अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नंबर 3, प्राकृतिक उपग्रहों को कभी कभी रात के समय आसमान में देखा जा सकता है और इन कृत्रिम उपग्रहों की वजह से खगोलविदों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। नंबर 4, निचली कक्षा में भ्रमण करने वाले उपग्रह अपने ऊपर परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की आवृत्तियां को बाधित कर सकते हैं। नंबर 5, बोलचाल की भाषा में स्पेस जंक कहे जाने वाले पिंडों से अंतरिक्ष यानों को क्षति पहुंचने या अन्य उपग्रहों से टकराने की संभावना रहती है। संभावना है, जिन स्थानों पर फाइबर और स्पेक्ट्रम सेवाओं की पहुंच नहीं होती, वहां लियो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बेहतर कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं, अतः इसके लिए लक्षित बाजार, ग्रामीण आबादी और शहरी क्षेत्रों से दूर तैनात सैन्य इकाइयां होगी। इस प्रकार की अन्य परियोजनाएं वन वेब, जियो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं जैसी हैं। धन्यवाद साथियों।